झारखंड सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जैन समाज के सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने से पूरा जैन समाज नाराज है। इसे लेकर देश के विभिन्न शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि श्री सम्मेद शिखर एक तीर्थ स्थल है और उसे पर्यटन क्षेत्र घोषित नहीं किया जाना चाहिए। पर सवाल आखिर ये उठता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। आखिर क्या समस्या हो सकती है किसी तीर्थ स्थल को एक पर्यटन स्थल में तब्दील करने से। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं स्वरमय टाइम्स का कार्यक्रम विशेष और आपके साथ मैं हूं सृष्टि। जैसा कि सभी जानते हैं कि दुनिया भर में जहां कहीं भी तीर्थ स्थल है, वहां पर धार्मिक पवित्रता और बेहतर आचरण जैसी पारिपाटी पर जोर दिया जाता है। ये पूरी दुनिया के हर बड़े धार्मिक स्थलों पर होता है। अब जैसे ही वहां दाखिल होते हैं, एक अलग तरह का माहौल आपके सामने होता है, जहां उस पूरे स्थल में कहीं भी ऐसी सुविधाएं या गतिविधियां नहीं होती जिससे धार्मिक स्थल की आस्था को ठेस लगे। और इसलिए बहुत से तीर्थ स्थलों में तमाम पाबंदियां और आचार संहिताओं पर भी जोर दिया जाता है। इसमें तिरुपति बालाजी से लेकर श्री सम्मेद शिखर जी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, मक्का, वेटिकन सिटी जैसे तमाम तीर्थ शामिल हैं, जहां आपको कुछ तय अनुशासन का पालन करना ही होता है। और इसके बिल्कुल अलग टूरिस्ट प्लेस पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। सीधे तौर पर कहा जाए तो पर्यटन स्थल वो जगह होती है जहां लोग घूमने फिरने आते हैं, अपने अंदाज में मौज मस्ती करते हुए आनंद लेते हैं। और इधर तीर्थ स्थल हमेशा उन जगहों से जुड़े हैं जो दैवी आस्था और भरोसे का केंद्र होते हैं, जहां श्रद्धालु आमतौर पर श्रद्धा भाव के साथ दूर दूर से भगवान की पूजा अर्चना के लिए आते हैं। कहा जाए तो पर्यटन स्थल भौतिक सुख के लिए होता है, जबकि तीर्थ स्थल आत्मिक सुख के लिए। तीर्थ एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है पाप से तारने या पाप उतारने वाला, जैसे कि पुण्य पाप की भावना सभी धर्मों में है। और तीर्थ स्थल ऐसा पुण्य स्थान है जो पाप को हटाकर पवित्रता का संचार कर सके। कहा जाता है कि तीर्थ स्थल और पर्यटक स्थलों में अंतर तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उद्देश्य एक ही है। इसे आप ऐसे समझिए कि इंसान जब पूरे दिन काम करके और इस भीड़ से भरे माहौल से परेशान हो जाता है, तब उसे ज़रूरत होती है मनोरम, शांतिपूर्ण या आध्यात्मिक स्थलों की या मनोरंजन स्थलों की। और ये पूरा उसके ऊपर निर्भर करता है कि उसे कहाँ जाना है। जैसे हिल स्टेशन, प्राचीन कालीन इमारतों और किलों में दिल और दिमाग को बांधने वाला माहौल तो होता है, लेकिन आध्यात्मिकता नहीं होती। क्योंकि अक्सर तीर्थ स्थल पर जाते हुए आप कोशिश करते हैं कि आप अपने तन, मन और आचरण को शुद्ध रखें। इसलिए बहुत से धार्मिक स्थलों पर जाने के लिए कुछ नियमों और शर्तों का भी पालन करना होता है। बहुत से धार्मिक स्थलों पर जाने पर आपको अपने कपड़ों की मर्यादा का भी ध्यान रखना होता है। कई धार्मिक स्थलों पर बाकायदा ड्रेस कोड से लेकर आचरण संबंधी आचार संहिता भी लागू होता है। इसी के साथ बहुत से धार्मिक स्थलों पर मांस और मदिरा वर्जित होती है, ताकि वहां ऐसा कुछ नहीं हो जिस वजह से आस्था और धार्मिकता पर कोई आँच आए। और इसकी पवित्रता को सबसे ऊपर रखने के लिए सब कुछ किया जाता है, पर अगर वह टूरिस्ट प्लेस बन जाती है तो वहां से इन सब पाबंदियों को हटा दिया जाता है। क्योंकि टूरिस्ट प्लेस पर जाने के लिए ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है, आप जैसे चाहे वहाँ जा सकते हैं। अब ये जान लीजिए कि किसी जगह को कैसे टूरिस्ट प्लेस का टैग मिलता है। तो इसका चयन सरकार कुछ मानकों के आधार पर करती है। जैसे उनके द्वारा बनाई गई टीम इस क्षेत्र का दौरा करती है, वहाँ की खूबसूरती, महत्व, पर्यावरण और सुविधाओं को देखते हुए ये तय करती है कि इस इलाके को टूरिस्ट प्लेस बनाना चाहिए कि नहीं। फिर अगर सरकार किसी क्षेत्र को टूरिस्ट प्लेस घोषित करती है तो फिर वहाँ उसी तरह पर्यटन से जुड़ी सभी तरह की संरचनाओं का विकास करती है, ताकि देश विदेश से पर्यटक वहाँ आए और उस इलाके को टूरिस्टों के आने से लाभ हो। वैसे आपको बता दें कि सेक्शन 3 के तहत सरकार किसी इलाके को टूरिज्म सेंटर या टूरिस्ट प्लेस घोषित कर सकती है। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों जैन समाज नहीं चाहता कि श्री सम्मेद शिखर, जो कि एक तीर्थ स्थल है, उसे पर्यटन स्थल में तब्दील कर दिया जाए। खैर, ये मसला सरकार का है। अब आगे देखना होगा कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे थे स्वरमय टाइम्स का कार्यक्रम विशेष।